श्री गंगानगर के घरसाना के 13 KNDC के ग्राम। Namaskar and a very warm welcome. I'm your host for this day, Misha Bajwa Chaudhary. बिजनेस के बाजीगरों के नाम आज का ये महामंच है। देश के लार्जेस्ट न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के अनूठे कार्यक्रम GS11 स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स न्यूज 18 राजस्थान बिज नेक्स्ट का ये खास कार्यक्रम पावर्ड बाय चंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज, co-powered by Reliance Industries Limited. न्यूज 18 राजस्थान बिज नेक्स्ट के आयोजन का हमारा मकसद है राजस्थान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की करंट सिनेरियो, इसके चैलेंजेस, पॉलिसीज, चेंजेस और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करना। आज यहाँ पैनल डिस्कशंस में बिजनेस सेक्टर के एक्सपर्ट्स शामिल होने वाले हैं और इसी के साथ इस महामंच पर सम्मानित किए जाएंगे वो बिजनेस लीडर्स जो अपनी कामयाबी और अचीवमेंट से राजस्थान के बिजनेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। टू थैंक आवर पार्टनर्स जिनके बिना ये बिजनेस पॉसिबल नहीं है। हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हैं GS11 स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पावर्ड बाय चंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज, को पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं बांगर पावर सीमेंट, इंडियन ऑयल, गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड, मणिपाल हॉस्पिटल्स, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, BCM ग्रुप पाली, संजय मिष्ठान भंडार प्राइवेट लिमिटेड और श्री शीश राम जी तंवर सभापति नगर परिषद भिवाड़ी। इम्पल्स पावर्ड बाय I30 लर्निंग सेंटर सीकर, श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी, डॉक्टर शिवानी मीना डायरेक्टर नवजीवन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कानोटा जयपुर। We would like to take this opportunity to thank all our sponsor। और अब आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगी कि एडिटर न्यूज 18 राजस्थान अमित भट्ट जी हमारे बीच जो गणमान्य मेहमान इस वक्त विराजे हैं उनका एक बार स्वागत करना सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर अशोक चांदना जी मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ गेस्ट ऑफ ऑनर राजेंद्र यादव जी वो भी मौजूद हैं। गृह राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर जी, चेयरमैन RTDC राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर राजीव अरोड़ा जी, धीरज गुर्जर जी, चेयरमैन राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन, पवन गुदारा जी, चेयरमैन OBC बोर्ड भी हमारे बीच मौजूद है। हमारे बीच हमारे एक और खास मेहमान रमेश्वर रूडी जी, प्रेसिडेंट राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड पहुंच चुके हैं। वी थैंक ऑल आवर गेस्ट प्रेजेंट हियर। और अब मैं न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर मिस्टर अमित भट्ट से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएं और अपने वेलकम नोट से यहाँ मौजूद तमाम मेहमानों का स्वागत करें। कहीं पे भी हम जब एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो छवि आती है वो राजस्थान और राजस्थानियों की आती है। बिज नेक्स्ट हमारा जो ये आज मंच है, इस मंच में हम राजस्थान में उद्यम और उद्यमिता की जो संभावनाएं हैं, चुनौतियां हैं, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी के सुझाव भी उसमें होंगे। सरकार के मंत्री और सरकार के विभिन्न बोर्डों के जो अध्यक्ष और चेयरमैन्स हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ये सब हमारे साथ में। तो ये सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में भी हमारे को यहाँ पर दिशा प्रदान करेंगे, बताएंगे कि सरकार की जो नई पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से राज्य में उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। हम नेटवर्क 18 के इस मंच पर मैं आप सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भट्ट जी। और अब शुरुआत करते हैं राजस्थान के बिजनेस सेक्टर से जुड़े तमाम जरूरी मुद्दों पर बातचीत का सिलसिला। बातचीत के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहती हूं मेरे सहयोगी सुमित को। इस सेशन का जो वो करने जा रहे हैं उसका नाम है तरक्की की राह हुई आसान। एंड नाउ मे आई प्लीज रिक्वेस्ट आवर गेस्ट, आवर पैनलिस्ट फॉर दिस सेशन टू जॉइन अस ऑन स्टेज। GS11 स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गोविंद खंडेलवाल जी, चंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मिस्टर राहुल चंदा जी और डायरेक्टर एंड CEO गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड से मिस्टर रवि सिंघल जी को। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है, मैं CNBC आवास से हूँ और हमारे साथ 3 जानकार अलग अलग सेक्टर, अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले राहुल सर, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी रोबस्ट, कितनी ग्रोथ
यहाँ के इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली यूरोपियन पैटर्न बेस्ड है। हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपने यूरोप में हमारे स्टोर्स हैं। हम लोग वहाँ पे R&D करके वहाँ का कैसा पैटर्न है, जो हमारी राजस्थान कल्चर को वहाँ के पैटर्न के साथ एसोसिएट करके, और हम लोग हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसको गारमेंट्स को वहाँ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे स्टोर्स पे आपको वहाँ अवेलेबल होगा। हेमचंद्रा क्राफ्ट्स के नाम से हमारा ब्रांड है। पिछले 2005 से हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और वहाँ अपने आउटलेट्स पे सेल भी कर रहे हैं। गोविंद सर, GS11 गेमिंग स्पेस की कंपनी है जी। पहले तो GS11 क्यों? GS11 मेरी गोल्ड स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उस हिसाब से GS11 प्राइवेट लिमिटेड इसको बना दिया गेमिंग ऐप के लिए। अच्छा, तो गोल्ड स्पॉट से आपने GS बना लिया, और 11 क्यों? 11 सर खिलाड़ी 11 खेलते हैं खेल में। अच्छा, तो 11 खिलाड़ी को देख के आपने GS11 बना लिया। ओके सर, इंडियन मार्केट में वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। कैसे ये इंडस्ट्री को आप रीड कर रहे हैं, या क्या ये जो चार्म इंडस्ट्री के लिए आया है, ये चार्म देखकर आप एंटर कर गए इसके अंदर, या आपको लगा कि इसमें बहुत स्टीम बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है इसलिए नहीं सर, उतरे आप? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, स्टार्ट किया है अभी, और गेमिंग कंपनियां हैं उस वजह से चल रहा है मार्केट में। लेकिन अपना जो अभी चालू किया है इसमें करीब 90 मिलियन इस पर खेलते हैं, और मेरे हिसाब से 2023 तक 150 मिलियन यूजर्स खेलने लग जाएंगे। नहीं तो इतने सारे गेमिंग प्लेयर्स इतने समय से हैं, क्या डिफरेंशिएशन? बहुत है, 2019 से में तो काफी ग्रोथ हुई है। वैसे 2007 से गेमिंग कंपनी आ गई थी। तो मेजरली कोविड के बाद से आपको लगा कि ये मार्केट में और 2019 से 2022 तक तकरीबन 700% ग्रोथ हुई है। रवि सर, सबसे पहले तो इक्विटी मार्केट्स, एक सवाल जो आज ही सुबह मुझसे भी किसी ने पूछा कि शेयर बाजार में आप काम करते हैं तो बहुत पैसा बनाते होंगे। तो पैसा तो बनता है किसका, लेकिन मतलब आसान है क्या इतना? पहले तो मैं सर धन्यवाद दूंगा TV 18 ग्रुप का और न्यूज 18 राजस्थान जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और CNBC आवाज का। एक जनरल जो मार्केट के अंदर एक जो हम लोग जितना समझते हैं इस मार्केट को, उसमें जो बड़ा पैसा लेकर आ रहा है इस बाजार में वो तो पैसा कमा रहा है, छोटे अमाउंट के साथ जो आ रहा है वो इसमें जनरली लूज करता है। इसके अंदर भी एक चीज़ है कि आपका ट्रेडिंग पैटर्न क्या है। तो इस मार्केट में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पैसा लगा रहा है और थोड़ा सा जिसमें पेशेंस है, जिसमें लॉस देखने की भी पावर है, और लेवरेजिंग जो नहीं कर रहा, वो ही ऐसे लोग हैं जो इस मार्केट से एक्चुअली पैसा निकाल रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग नंबर ये भी है कि देश में करीब करीब 9 करोड़ लोग अभी शेयर मार्केट में उतरे हुए हैं। 9 से 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है सर। एक्चुअल यूजर्स की बात करेंगे कि जैसे मैं 2 डिपॉजिटरी है, CDSL है, NSDL है, तो मैं दोनों जगह अकाउंट खुलवा सकता हूँ। तो इसमें आप डीमेट अकाउंट की बात करें तो 9 से 10 करोड़ हैं। जो एक्चुअल यूजर है मेरे ख्याल से वो करीब करीब 7 करोड़ के आसपास। ओके, तो 7 करोड़ का नंबर एक एक्चुअल यूजर आपके पास है, और 60 करोड़ का एक्चुअल नंबर सर के पास है गेमिंग में। तो क्या मान के चले कि अगर आप वो नंबर छुएंगे तो इक्विटी बाजार कहाँ जाएगा? हम देख रहे हैं अगले जैसे पिछले 3 सालों की आप बात करें तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है नंबर। आप पहले आप देखें 3 से 4 करोड़ थे 2019 तक। ये कोरोना के बाद एकदम से सिचुएशन चेंज हुई है, लोगों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ली, लोग टेक फ्रेंडली हो गए, तो धीरे धीरे सारा मार्केट अब चाहे वो गेमिंग ऐप है, चाहे ये हमारी इंडस्ट्री है, सब लोग अपने आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये अनदर 7 करोड़ न्यू यूजर्स मार्केट में आते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छा इसमें कंपनियों को भी सपोर्ट मिलेगा। जो नए आप देख रहे हैं कि नई नई कंपनीज अभी जैसे मार्केट में आ रही हैं, लिस्टिंग बहुत स्पीड से हो रही है, नई नई रोज IPO आ रहे हैं, ये चीज़ बढ़ेगी और डेफिनेटली इंडियन मार्केट को भी इससे सपोर्ट मिलेगा। गोविंद सर, लास्टली आपने 6 गुना करीब आपके यूजर्स में एक जंप देखा है पिछले कुछ समय में। यहाँ से डाउन द लाइन क्या विजन आप लेकर चल रहे हो, कैसे इसको और बड़ा करने वाले हो, और क्या अगर आपसे अगले में 4 से 5 साल का एक विजन पूछूं ऑर्गेनाइजेशन का, तो कैसे आप उसको बड़ा करोगे? सर अभी यूजर्स के हिसाब से चल रहा है और गेमिंग डालने की सोच रहे हैं इसमें। जो गेमिंग ज़्यादा डलेगी तो ज़्यादा यूजर्स खेलेंगे। एक डोमेस्टिक जैसे लूडो हुआ, सांप सीढ़ी हुआ, तो ये चीज़ें डालेंगे तो एक बुजुर्ग भी खेल सकता है, बच्चा भी खेल सकता है, तो उसमें गेमिंग में और ज़्यादा ग्रोथ होगी। घर बैठे बैठे खेलेगा गेम तो बढ़त तो आएगी इसमें। लास्टली राहुल सर, तीनों स्पेस में मतलब क्योंकि जो तीनों आपके बिजनेस का पार्ट है वो राजस्थान की टोटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी 70% के आसपास कंपोज करते हैं, तो इतने बड़े कंट्रीब्यूशन वाले बिजनेस में आप मेजरली डील करते हो। सो गोइंग फॉरवर्ड
क्या मान के चलें कि किस स्पेस के ऊपर आप सबसे ज्यादा बुलिश हो? क्या वो टेक्सटाइल है, क्या वो होटल है, क्या वो माइनिंग है, जहां पर आपको लगता है कि राजस्थान में और ज्यादा काम अभी करने की जरूरत है? सर, तीनों ही सेक्टर ऐसे हैं जिनमें हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं और तीनों में बहुत स्कोप है। यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही है धीरे धीरे। सो हम लोग क्या है, यहाँ कुछ होटल्स और लेके आ रहे हैं। जैसे अभी उदयपुर में मेरे अभी प्रेजेंट में 3 होटल्स हैं और 2 हमारे बड़े रिजॉर्ट्स का अभी ऑन गोइंग वर्किंग में है। अब जहाँ माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग में आने वाले टाइम में यहाँ बहुत स्कोप है। इवन आजकल प्रोसेस स्लैब्स बनते हैं, क्वार्ट्स वगैरह, फील्डस्पार से इनसे प्रोसेस जो बहुत सारे कई प्लांट्स लग चुके हैं। सो माइनिंग में भी बहुत स्कोप है। और रही बात टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल तो शुरू से ही यहाँ का मेन बिजनेस रहा है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक डोमेस्टिक रिटेल चेन स्टोर डाली है दिल्ली से। सो तीनों इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें बहुत स्कोप है यहाँ पे। जाते जाते रवि सर, इक्विटी मार्केट्स में पैसा डालना चाहिए, सही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। ठीक है। तो अभी जिनके पास अकाउंट नहीं है, जिन्होंने शुरू नहीं किया, जो शुरू करने जा रहे हैं, वो कर ले। और अगर कर ले तो क्या उम्मीद रखिए, क्या रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो? सर, पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि हर पर्सन का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। पिछले 20 सालों में जो इंडिया की जो एवरेज है वो करीब 6.34 के आसपास इन्फ्लेशन की जो रेट है वो आ रही है। अगर 6.3 दर महंगाई जिसको अपने बोलते हैं, महंगाई अगर 6.5% से बढ़ रही है और एफडी में मान लीजिए आपको 7% भी मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आप सेविंग कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इक्विटी मार्केट में हर पर्सन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। गोविंद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस खास चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। राजस्थान सरकार विषम परिस्थितियों के बावजूद न्यूज 18 राजस्थान बिजनेस में अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी को कि वो मंच पर आए और राजस्थान को लेकर, बिजनेस को लेकर क्या विजन है सरकार का, उनके मंत्रालय का, वो हमारे जो मेहमान हैं उनके सामने रखें। न्यूज 18 के आज इस बिजनेस मीट में मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं न्यूज 18 को। और जिस तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप को एक बढ़ावा देने के लिए आम जनों तक पहुंचे, जो आज ये मीट रखी है, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान वो प्रदेश रहा है जहां एंटरप्रेन्योरशिप सदियों से है। यहाँ से बाहर जाके दूर दराज तक एंटरप्रेन्योरशिप के दम पे बता रहे थे 20% इक्विटी पे बिजनेस में हिस्सा है। आज राज्य सरकार उसके लिए तहसील स्तर पे रिको इंडस्ट्री एरियाज डेवलप कर रही है ताकि छोटा एंटरप्रेन्योर को मौका मिल सके। रिप्स की बड़ी स्कीम है जिसको यहाँ जितने उद्योगपति और बिजनेसमैन बैठे हैं, राज्य सरकार हर स्तर पे, अशोक चांदना जी बैठे हैं जो पूरा स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे पास हायर एजुकेशन भी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके के कोर्स लाएं जो युवाओं के अंदर स्वरोजगार करने के लिए उनके लिए साबित हों। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी उद्योगपति अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं वो आज अपने सुझाव भी दे रहे हैं। हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, सब उसके ऊपर सुन रहे हैं, जनता भी सुन रही है। ये मौका है कि आप सब राजस्थान के अंदर जिस तरीके का आज वातावरण है, और मौका भौगोलिक रूप से अगर देखें, जमीन, पावर और एक्सपोर्ट के लिए अगर देखें तो सबसे आज नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा हब राजस्थान बन रहा है। एजुकेशन का बड़ा हब बन रहा है। तो उसमें इस तरीके की मीट्स जब कोई होती हैं तो बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी को, ताकि आप राजेंद्र यादव जी को हमारी तरफ से टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन प्रेजेंट करें। अब बारी है नेक्स्ट पैनल डिस्कशन की, और इस सेशन में बातचीत के लिए अब मैं अपने सहयोगी सुधीर कुमार शर्मा को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। इस सेशन का नाम है पधारो मारे देश। इस
सेशन में हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे मैं उनको अब स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे साथ होंगे राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिस्टर धर्मेंद्र राठौर जी और राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर राजीव अरोड़ा जी। सबसे पहले धर्मेंद्र राठौर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपको बधाई भी कि पैलेस ऑन व्हील्स जो लंबे समय से बंद पड़ी थी उसने आप पटरी पे आपने आखिरकार दौड़ाई दी। किस तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान की ऐसी एक सांस्कृतिक राजदूत है जिसका पूरी दुनिया में नाम है। कोरोना के चलते सारी दुनिया ठप हो गई तो पैलेस ऑन व्हील भी रुक गई। तो हमने जब रेलवे और रेलवे मंत्रालय से बात की कि हम पैलेस ऑन व्हील्स चलाना चाहते हैं वापस, तो उनका कहना था कि 1 साल का आरटीडीसी को करीब 28 करोड़ रुपए 1 साल का आरटीडीसी को देना होगा, वो ट्रेन चले या नहीं चले। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा जैसा वो कहते हैं, सभी हमारे विधायकों को कहते हैं, राजस्थान के हर तबके को कहते हैं कि तुम मांगते मांगते नहीं थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और बहुत खुशी की बात है कि हमने एग्रीमेंट किया और रेलवे और आरटीडीसी हम हमारे बूते पे 5वां फेरा हमारा सक्सेसफुल गया, इसमें हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। राजीव अरोड़ा जी भी मेरे साथ में है। किस तरह से हैंडीक्राफ्ट को निकाल के और दुनिया के पटल पे रख रहे हो? मुझे खुशी है कि पूरे देश में राजस्थान पवेलियन की सराहना हो रही है और मेरा उद्देश्य क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद एक निर्यातक बने। उसके लिए हमने एक स्कीम निकाली है, मिशन निर्यातक बनो। और मुझे खुशी है कि पिछले 6 महीने में 1,33,000 एक्सपोर्टर पहले थे, उसमें 9,000 एक्सपोर्टर और बढ़ गए। तो हमारी कोशिश ये कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान निर्यात में आगे बढ़े, कुटीर उद्योग को लाभ हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले बजट में राजस्थान के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जो क्राफ्ट्समैन है उसको 3 लाख रुपए तक का जो उनका ऋण था वो माफ़ करा गया है, उसके ऊपर के ऋण के ऊपर छूट दी गई है। और अभी रिप्स क्योंकि बात हो रही थी, उसके माध्यम से हर श्रेणी के उद्योग को आपका जो ब्याज पे जो पैसा लगता है उसके अंदर छूट दी गई है। ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरे देश में कहीं नहीं है। आप दोनों अतिथि पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुधीर। और मैं अब स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अमित भट्ट को कि वो हमारे मेहमानों को एक हमारी अप्रिसिएशन की एक टोकन आपको प्रेजेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किसान कितने समृद्ध हैं ये जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की ओर, जिसका नाम है खुशहाल किसान विकसित राजस्थान। इस सेशन में बातचीत के लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर अपने सहयोगी हितेंद्र कुमार शर्मा को इनवाइट करना चाहूंगी और उसके बाद जोरदार तालियों के साथ हमारे पैनलिस्ट को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिस्टर धीरज गुर्जर जी और राजस्थान एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर रामेश्वर डूडी जी। सबसे पहले मैं रामेश्वर डूडी जी जो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि जो किसानों को एग्री बिजनेस से जोड़ने की जो योजना है उसके लिए बोर्ड क्या क्या कार्य कर रहा है। जो राजस्थान स्टेट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोर्ड का गठन हुआ, ये बोर्ड राजस्थान में नया बना और राजस्थान के अंदर 2019 में हमारी सरकार ने एक पॉलिसी, एक योजना बनाई। उस योजना के तहत हमारा ध्येय और लक्ष्य है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर उसको जागरूक करना, उसको उसमें जोड़ना, तब हमारा किसान सशक्त और मजबूत हो सकता है। क्योंकि सदियों से किसान खेती करता आया है, आज भी हमारे देश का किसान सशक्त और मजबूत नहीं है। तो उसमें हमने ये चीज़ जो है ना बनाई, इस पॉलिसी को बनाया कि हमारे प्रदेश को, किसान को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा धीरज जी से है। धीरज जी, आप राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। उन्नत बीज उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन क्या अभी कार्य कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सीधे मुझे उस विभाग के अंदर काम करने का अवसर मिला जो राजस्थान के अन्नदाता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक आपका बीज अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो सकती। और राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारी बीज निगम होते हैं, इन्हीं के पास सर्टिफाइड बीज होता है। अब मेरे सामने कई चुनौतियां थी। पहली चुनौती ये थी
कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए बीज निगम के माध्यम से। तो जो किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलती है उसको कई कई फसलों में मैंने डबल तक कर दिया। हमारा उद्देश्य ये है कि राजस्थान बीज निगम का जो बीज है वो किसान उगाएं राजस्थान के। फिर दूसरा हमारे सामने चुनौती थी कि मार्केटिंग कैसे हो। जो बीज निगम राजस्थान में लगभग 7 लाख क्विंटल पर ईयर अपना बीज बेचता था, वो सिमट कर 3 लाख तक आ गया था। तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने किसानों को सीधा फायदा देने के लिए राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना निकाली, और जिसके माध्यम से अपने घोषणा करी कि राजस्थान सीड कॉरपोरेशन का जो भी किसान बीज खरीदेगा उस बीज की थैली में एक लॉटरी का कूपन आएगा। उस कूपन को भर के आपको जहां से आपने बीज लिया वहां पर आप जमा करा दीजिए, और प्रत्येक जिले के अंदर राजस्थान के एक किसान को लॉटरी के माध्यम से हम लोग ट्रैक्टर देंगे और हर जिले में 51 इनाम देंगे जी। तो मेरा टारगेट ये था कि राजस्थान के किसानों को इस बात का एहसास हो कि राजस्थान के अन्नदाता के लिए राजस्थान की सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है, और किसानों को कम लागत में अच्छी गुणवत्ता वाला बीज मिले ताकि वो उस बीज के माध्यम से अपनी कम लागत में अधिक पैदावार पैदा कर सकें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर अमित भट्ट, मोमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार। और इस सेशन में बातचीत के लिए महेश एंड आवर एस्टीम्ड गेस्ट राजस्थान के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर अशोक चांदना जी को। राजस्थान में उद्योग और उद्यमिता पर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर बात रोजगार और कौशल के आगे बढ़ नहीं सकती है। सबसे पहला सवाल चांदना साहब मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि किस तरह के विजन के साथ में राजस्थान सरकार कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। देखिए, पूर्व में स्किलिंग के ऊपर ज़्यादातर स्कूल फॉलोआउट्स के ऊपर काफ़ी स्कीम्स हमारे पास में राजस्थान सरकार के पास में थी। लेटली हम लोगों ने इसी कार्यकाल के अंदर कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए भी हम लोगों ने स्कीम्स लॉन्च करी। इस बार आपने सुना होगा कई बार कि मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है, युवाओं को छात्रों को समर्पित बजट होगा। उसमें हम लोग नई स्कीम लेकर आ रहे हैं जो लोग स्वरोजगार पूर्व में ही कर रहे हैं। अगर आप कोई बच्चों को प्लम्बिंग के अंदर तैयार करना चाहते हैं तो एक कमरे के अंदर प्लम्बिंग का जो सेटअप सिखाने से अच्छा है कि जो पहले से कोई 10 अच्छे प्लम्बर्स हैं उनके पास में 10-10 साइट चल रही हैं, उनको किस प्रकार से हम सशक्तिकरण करें ताकि उनके जो उस्ताद के नीचे के जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से एक प्लम्बर बने। तो इस प्रकार से इसको नई योजना हम लोग लाने वाले, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। राज्य सरकार केवल सरकारी नौकरियां ज्यादा दे नहीं सकती, तो ऐसे में बहुत बड़ा एक जो संख्या है वो हमारी उन बेरोजगारों की हो जाती है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहा है। किस तरह से स्किल इम्पोर्टेंट है? आपको पता ही है कि 1.25 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। 1.25 लाख का प्रोसेस चल रहा है, 1 लाख की घोषणा हो गई है। हम लोगों ने अभी मेगा जॉब फेयर लगाया, वहाँ 62 बड़े ब्रांड्स को बुलाया हम लोगों ने जिनके पास में वैकेंसीज थी। जयपुर जोधपुर में रोजगार मेले लगे, 3000 बच्चों को ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट हुआ और 15,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया फर्दर प्रोसेस के लिए। ऐसे हम 33 जिलों में रोजगार मेले लगाकर हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख युवाओं को इन रोजगार मेलों के तहत रोजगार मिले। रोजगार की जो ट्रेनिंग लेने में महिलाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। किस तरह से, क्या कोई खास स्ट्रेटेजिकली हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसी महिलाएं जो पिछड़ी हुई हैं? इस बार के बजट में महेश जी मैंने आपको बताया कि जो स्वरोजगार कर रहे हैं और जो नए स्किल लोगों को तैयार कर रहे हैं उनको हम कैसे सपोर्ट करें। अगर कोई महिला हैं जो 10 महिलाओं के साथ मिलकर अचार बना रही हैं, लेकिन आगे वो 100 महिलाओं को कैसे रोजगार दें। ऐसे लीडर्स जो ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं उनके ऊपर स्किलिंग के ऊपर हम लोग एक पॉलिसी लेकर आएंगे। इस सत्र में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मिस्टर अमित भट्ट, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि आप अशोक जी को हमारी तरफ से टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन प्रेजेंट करें। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर पवन गोदारा को, चेयरमैन राजस्थान ओबीसी फाइनेंस कमीशन। मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आएं और हम सब के साथ अपना विजन शेयर करें। न्यूज 18 ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए जो आज ये मंच दिया राजस्थान के उद्यमियों को, और हमारे राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, विभिन्न तरह के लोन्स की स्कीम चलाती है। हमारा आयोग के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग की जो भी जातियों के छोटे उद्यमियों को ऋण देने का काम हमारा आयोग करता है।
महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण दिए जाते हैं, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ऋण दिए जाते हैं, आर्टिजन्स को ऋण दिए जाते हैं। अगर हमारे जो काष्ठ कला का काम करते हैं, सुथार जाति के जिनका हम देखेंगे एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा काम है काष्ठ कला का, तो उनको ऋण उपलब्ध कराने का हमारा आयोग करता है। जय हिंद, जय राजस्थान। Please call upon stage News 18 Rajasthan, Mr. Amit Bhatt, to please present a memento to Pawan ji. वक्त हो गया है राजस्थान के बिजनेस सेक्टर के दिग्गजों के सम्मान का। एंड टू गिव अवे द अवार्ड्स, may I please invite on stage Mr. Amit Bhatt, editor News 18 Rajasthan, Sumit, senior anchor CNBC आवाज, धीरज गोयल, नेशनल रेवेन्यू हेड न्यूज 18 नेटवर्क, और राजस्थान के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर अशोक चांदना जी को। पहले अवार्डी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। सेगमेंट है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, मनीष गुप्ता चेयरमैन एंड मिस्टर विकास जैन मैनेजिंग डायरेक्टर। साल 2017 में गुलाबी शहर जयपुर ने बिजनेस सेक्टर में लंबी छलांग लगाई, जब INA द्वारा राजस्थान में पहली बार मोस्ट एडवांस्ड और पूरी तरह से ऑटोमेटिक सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की गई। ये यूनिट ISC और ISO से सर्टिफाइड 200 मेगावाट के सोलर PV मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। INA के चेयरमैन मिस्टर मनीष गुप्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विकास जैन की लीडरशिप में सोलर PV मॉड्यूल्स आज पूरे देश में खुशहाली का उजाला ला रहे हैं, जिसकी न्यूज 18 भूरी भूरी प्रशंसा करता है। अब अगले सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है, जिसमें अवार्ड हासिल किया है HOP इलेक्ट्रिक ने मिस्टर केतन मेहता। देश और दुनिया भर में ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में बेहतरीन ऑप्शन बन गए हैं HOP मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक। एक चार्ज में 150 किलोमीटर से भी ज्यादा चलने वाले HOP मोबिलिटी के ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शानदार डिजाइन के साथ बेहतरीन सुविधाओं से भी लेस हैं। कंपनी के को-फाउंडर और CEO मिस्टर केतन मेहता के विजन से स्वच्छ पर्यावरण और रोजगार सृजन में HOP मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के सार्थक योगदान की न्यूज 18 सराहना करता है। अगले सेगमेंट ई कॉमर्स में अवार्ड हासिल किया है सराफ फर्नीचर ने। अपनी युवा सोच, हौसले और मजबूत इरादों से पुश्तैनी फर्नीचर के व्यवसाय को बिजनेस वर्ल्ड में अलग पहचान दिलाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर हैं मिस्टर रघुनंदन सराफ। सराफ फर्नीचर की ब्रांड वैल्यू का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल औसतन 5 मिलियन ऑनलाइन कस्टमर्स सराफ फर्नीचर के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मिस्टर रघुनंदन सराफ के विजन और डेडिकेशन की न्यूज 18 सराहना करता है। Mr. Raghunandan Saraf, founder and CEO, Saraf Furniture. The next segment, merchant banking, Hems Securities Limited को ये अवार्ड जाता है। 40 वर्षों से लगातार इंडिया की बेस्ट स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स में शामिल है हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो स्टॉक ब्रोकरिंग, स्टार्टअप फंडिंग, निजी इक्विटी और PMS सेवाएं दे रही है। सूचीबद्ध SME सेगमेंट में हेम का तकरीबन 25% मार्केट स्टेक है। SME सेगमेंट में एज अ लीड मैनेजर 75 से भी ज्यादा कंपनियों को मैनेज करने वाली हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड को मर्चेंट बैंकिंग का लीडर बनाने वाले कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर प्रतीक जैन की युवा सोच और इनोवेटिव आइडियाज को न्यूज 18 करता है सलाम। मिस्टर प्रतीक जैन, डायरेक्टर हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड। सेगमेंट है जी आर्टिफिशियल लेदर और
इसे हासिल किया है मयूर यूनिक्वार्टर्स लिमिटेड कंपनी ने। लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल लेदर फर्निशिंग में देश का नंबर 1 ब्रांड है मयूर यूनिक्वार्टर्स लिमिटेड। 1994 से लगातार मयूर यूनिक्वार्टर्स लिमिटेड देता आ रहा है सुपीरियर क्वालिटी, इनोवेटिव डिजाइन्स और कलर पैटर्न्स वाले वीगन लेदर फर्निशिंग प्रोडक्ट्स। फोर्ब्स एशिया में शामिल और कई प्रतिष्ठित सम्मान हासिल कर चुकी कंपनी को फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुरेश कुमार पोद्दार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के बिजनेस सेक्टर को शिखर पर ले जाने वाले मयूर यूनिक्वार्टर्स लिमिटेड की उपलब्धियों की न्यूज़ 18 सराहना करता है। स्वागत कीजिए मिस्टर सुरेश कुमार पोद्दार, फाउंडर एंड चेयरमैन एंड एमडी मयूर यूनिक्वार्टर्स लिमिटेड। Next segment, India's largest integrated producer of zinc, lead and silver, और ये अवार्ड जाता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। राजस्थान की माइनिंग इंडस्ट्री जिसमें करीब 56 वर्षों से लीडर की भूमिका निभा रहा है, देश में जिंक, लीड और सिल्वर का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। उदयपुर स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जिंक उत्पादक है। साथ ही लीड, सिल्वर और कैडमियम के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर्स में शामिल है। कंपनी के सीईओ मिस्टर अरुण मिश्रा के सफल मार्गदर्शन में बिजनेस वर्ल्ड में धाक जमाने वाले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्वर्णिम सफर की न्यूज़ 18 कामना करता है। और इस अवार्ड को रिसीव करेंगे मिस्टर वीपी जोशी, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। Moving on to our next segment, equity and commodity trading. The award goes to GCL. सही जगह इन्वेस्ट करने की आसान और स्मार्ट सुविधा देता है GCL। नेक्स्ट जेन मोबाइल ट्रेडिंग ऐप GCL इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी और समाधान का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां हर इन्वेस्टर को बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं। GCL का प्रीमियर ट्रेडिंग ऐप लोगों को फोन पर मार्केट डेटा, स्टॉक्स और पोर्टफोलियो से संबंधित डिटेल्स उपलब्ध कराता है। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स में GCL को खास पहचान दिलाने वाले कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ मिस्टर रवि सिंघल के विजन और मिशन की न्यूज़ 18 सराहना करता है। Call upon stage Mr. Hani Sharma, Director, and Mr. Ravi Singhal, Director and CEO, GCL. Moving on to our next segment, it's digital payment, and the award goes to Payday Service Private Limited. Payday Services Private Limited, जो कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर विनोद परिहार की लीडरशिप में एक ही छत के नीचे बैंकिंग, फाइनेंस, लोन, इंश्योरेंस जैसी जरूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है। Payday सर्विसेज का मौजूदा टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। आज 5000 से भी ज्यादा रिटेल्स के साथ जुड़ चुकी Payday Services Private Limited पूरे राजस्थान के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का फायदा लोगों तक पहुंचा रही है। Payday Services Private Limited के विजन एंड मिशन की न्यूज़ 18 सराहना करता है। जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर विनोद परिहार के लिए, फाउंडर एंड सीईओ Payday Service Private Limited के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट है ऑर्गेनिक फूड का, और इस सेगमेंट में अवार्ड हासिल किया है हाईटेक नेचुरल फूड। शुद्ध, नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड के जरिए स्वस्थ समाज की बुनियाद मजबूत कर रहा है हाईटेक नेचुरल फूड्स, जिसके पीछे है कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर मिस्टर रामू चौधरी की कड़ी मेहनत और कुछ बेहतर कर गुजरने का जज्बा। नौगांव के बालासर गांव में चल रहा हाईटेक नेचुरल फूड्स का एडवांस ऑर्गेनिक फूड प्लांट राजस्थान का संभवतः पहला ऑर्गेनिक प्लांट है, जहां बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। समाज को शुद्धता और सेहत की सौगात और तमाम लोगों को रोजगार देने वाले मिस्टर रामू चौधरी को न्यूज़ 18 नमन करता है। जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर रामू चौधरी, फाउंडर एंड डायरेक्टर हाईटेक नेचुरल फूड्स के लिए। मिनरल्स के लिए अवार्ड हासिल किया है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड ने।
कम ओवरऑल कॉस्ट पर स्टील इंडस्ट्री में क्वालिटी प्रोडक्शन बढ़ा रही है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड यानी RPEL। विश्व में सिलिका रैमिंग मास्क के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर भाग जमा चुकी RPEL का जयपुर में पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्लांट है। तमाम क्वालिटी कंट्रोल चेक से गुजरने वाले RPEL के रैमिंग मास्क की सप्लाई पूरे देश के साथ दुनिया के 20 से भी ज्यादा देशों में की जा रही है। कंपनी के चेयरमैन मिस्टर संजय काबरा और MD मिस्टर राजेश काबरा की लीडरशिप में कामयाबी के ऊंचे पायदान चढ़ने वाली राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड के उज्जवल भविष्य की न्यूज़ 18 कामना करता है। जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए मिस्टर संजय काबरा, चेयरमैन, एंड मिस्टर राजेश काबरा, मैनेजिंग डायरेक्टर। Moving on to our next segment, roofing steel industry, and the award goes to Natraj Roofing Private Limited. जब सिर पर होती है नटराज रूफिंग की मजबूत छत, तब सुरक्षा को लेकर हर कोई रहता है निश्चिंत। वर्ष 2005 में स्थापित नटराज रूफिंग कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर पवन बंसल के नेतृत्व में राजस्थान से लेकर पूरे देश में बड़ा ब्रांड बन गया है। करोड़ों रुपए के सालाना टर्नओवर वाली नटराज रूफिंग अपने प्रोडक्ट्स को हर मौसम के हिसाब से और क्वालिटी के हर मापदंड को पूरा करने के बाद ही बाजार में उतारती है। आज राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लोहा बाजार में यही कहा जाता है कि सबका एक ही मत, नटराज की छत। Call upon stage the director duo, Mr. Pawan Bansal and Mr. Naveen Bansal on stage. The next award goes for FinTech. It goes to Dogma Soft Limited. आज के इस डिजिटल एरा में कोई है जो एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए हजारों कस्बों और दूर दराज के गांवों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की टॉप IT एंड फिनटेक कंपनीज में से एक डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड की। देश के कोने कोने में अपने 2.8 लाख फ्रेंचाइजी के माध्यम से डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड AEPS, मनी ट्रांसफर, पैन कार्ड सेंटर, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट जैसी 100 से भी ज्यादा बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेवाएं दे रही है। डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने में डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड के अहम योगदान की न्यूज़ 18 सराहना करता है। Call upon stage Mr. Pawan Budhara, and he's the CEO, and Mr. Shyam Budhara, the Chief Technical Officer. बहुत बहुत मुबारकबाद इस अवार्ड के लिए। एंड मूविंग ऑन, GS11 के मोबाइल फैंटेसी ऐप पर टीम बनाओ और खेल खेल में लाखों कमाओ। जी हाँ, 5 अक्टूबर को लॉन्च किए गए इस नए मोबाइल फैंटेसी ऐप के जरिए लोगों को घर बैठे करोड़पति बनने का मौका दे रहा है GS11 स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। iOS के ऐप स्टोर व कंपनी की वेबसाइट www.gs11.in से बड़ी आसानी से GS11 ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। GS11 स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर गोविंद खंडेलवाल लगातार प्रयासरत हैं कि लोगों को इसके जरिए खेल से जोड़े, साथ ही साथ उनके जज्बे और योगदान को न्यूज़ 18 भी करता है सलाम। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर गोविंद खंडेलवाल, डायरेक्टर GS11, और मिस्टर गौरी शंकर धमानी को। बारी है हमारे स्पॉन्सर्स को मोमेंटो प्रेजेंट करने की। प्लीज कॉल अपॉन स्टेज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम चंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इंडियन ऑयल के रिप्रेजेंटेटिव को कि वो मंच पर आएं और अपने लिए अवार्ड स्वीकार करें। For the next award, may I please invite on stage Ganganagar Commodity Limited. And for the next award, it goes to Manipal Hospitals, a multi-speciality hospital. मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी इम्पल्स
powered by I30 Learning Center, Sikar. And last but not the least, Dr. Shivani Meena, Director, Navjeevan Hospital and Research Center. सभी दिग्गज हस्तियों को बहुत बहुत बधाई, many congratulations. We thank all our guests present here. A big thank you to all our sponsors. This is your host Misha Bajwa Chaudhary signing off. Thank you. नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादिज। दोस्तों, एक सच्चा बिजनेसमैन वो होता है जो पैशन, पावर और एक सही एटीट्यूड के साथ अपना बिजनेस चलाता है। राहुल मालोदिया उन्हीं सच्चे बिजनेसमैन में से एक हैं। राहुल मालोदिया पेशे से मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और बिजनेस कोच भी। उन्होंने अपना करियर सीए के तौर पर शुरू किया और अपनी मेहनत से एक सफल संस्था की शुरुआत की, जो आज लोगों को मैनेजमेंट कंसल्टेंटिंग से लेकर एक बिजनेसमैन को व्यापारी से सीईओ तक बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। राहुल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बिजनेस को लेकर के आपका ये आइडिया है और इस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि देखो, आज की डेट में भारत जिस दौर से गुजर रहा है, ये मैं कहता हूँ कि भारत कभी विश्व गुरु था या भारत सोने की चिड़िया था, वो तब था जब भारत में 90% लोग व्यापार की तरफ आकर्षित थे। तो मेरा ये मानना है कि भैया, अगर आप चाहते हो कि मैं पैसे बहुत ज़्यादा कमाऊं या अर्थव्यवस्था में योगदान दूं या देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करूं, तो मेन चीज़ है कि आपको बिजनेस की तरफ अग्रसर होना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग हैं ऐसा जो पैशन के चक्कर में बिजनेस कर रहे हैं, या कई लोगों को मजबूरी में बिजनेस करना पड़ा, पर बिजनेस की बारीकियों को वो नहीं जानते। उनको मैं व्यापारी नाम से संबोधित करता हूँ। ये वो लोग हैं कि सुबह से शाम तक 12 घंटे 14 घंटे बिजनेस करते हैं, उसमें ही लगे रहते हैं। सुबह शाम इनका पास परिवार के लिए टाइम नहीं है, हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, फोकस है कि बस बिजनेस बढ़ जाए। और यही लोग जब टीवी में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, तो इनको वो बिजनेसमैन देखते हैं कि यार, इस बिजनेसमैन का तो मेरे से 10 गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस है, फिर भी ये फ्री रहता है, इसकी सेल कैसे दौड़ रही है, इतने आदमी कैसे संभाल रहा है। वो ये नहीं समझ पाता कि ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, इनको कुछ ऐसे राज पता है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है, कुछ ऐसी टेक्निक्स पता है जो चीजें सामान्य व्यापारी तक अभी पहुंची नहीं है। और उसी के मद्देनजर मैंने एक क्लास चालू की, व्यापारी टू सीईओ, कि हर जो व्यापारी जिसको नॉलेज नहीं है कि बिजनेस क्या है, क्यों है, कैसे किया जाता है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वास्तव में करना कैसे चाहिए, उसके लिए मैंने व्यापारी टू सीईओ की शुरुआत की। पहले बैच में 100-200 लोग थे। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद यही बहुत है, पर आज स्थिति यह है कि महीने में 8 से 10 हज़ार लोग मेरे पास ट्रेन होने आते हैं। और सोशल मीडिया पे भी आप लोगों का प्यार है। तो टोटल अभी लास्ट मंथ में 16 करोड़ व्यू मेरी वीडियोस को मिले थे और महीने के 6 से 7 लाख फॉलोअर्स मेरे बढ़ते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल हम शायद 1 करोड़ लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे। और अगर मेरे माध्यम से लोगों में बिजनेस करने के प्रति इच्छा अगर जगती है और अगर उनके मन में ये विश्वास आता है कि भैया बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करने के फायदे हैं और कई लोगों की जिंदगी बदलती है, बस यही मेरा उद्देश्य है। राहुल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो आइडिया है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे लेकर के किस तरह की आपकी एक प्लानिंग रहती है। देखो सर, आइडिया इम्प्लीमेंटेशन करने का, अगर किसी भी चीज़ को, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो माँ सरस्वती की साधना करनी पड़ेगी। तो अगर आपको अर्निंग करनी है तो अर्निंग से पहले लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं लोगों को नॉलेज देता हूँ एंड नॉलेज के बाद एक चीज़ आती है सपोर्ट एंड एनवायरनमेंट। सो हम हर संडे 10 से 2 एक क्लास करते हैं, व्यापारी टू सीईओ, जिसमें हम उनको एनरोल करते हैं और अवेयर करते हैं और नॉलेज देते हैं कि देखो तुमने ये गलतियां की, ये नहीं करनी है, और ये चीज़ें हैं जो करने से बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। उनको नॉलेज मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, आइडिया लगता है। उनमें से कई लोग चाहते हैं सर नॉलेज तो मिली, मज़ा तो आया, पर इसको और डीप में जानना है और मुझे आपका सपोर्ट भी लगेगा। तो फिर हम 1 महीने का कोर्स इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हम हायरिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फाइनेंस, बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, P&L का क्या करना है, माइंडसेट क्या होता है, ब्रांड कैसे बिल्ड होता है, इन सभी चीज़ों पे डेप्थ में क्लासेस लेते हैं। उनको फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराते हैं, उनके Q&A सेशन भी लेते हैं, उनको लाइफ टाइम सुविधा देते हैं जिससे उनको एक सपोर्ट मिल सके। राहुल जी, किस तरह का फ्यूचर है अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करते हैं, तो क्या आप इसका भविष्य देख रहे हैं? देखो सर, एडटेक तो फ्यूचर है। देखो, एजुकेशन जो हमको स्कूल में मिली, जो कॉलेज में मिली, अब पुरानी हो चुकी है, 100 साल पुराना डर रहा है।
उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने नहीं वाला। अब हमको प्रैक्टिकल एजुकेशन की आवश्यकता है, जो कि ये नॉन ट्रेडिशनल चीजें, जो ये कोर्सेज हैं, किताबें, इन्हीं से आपको मिल सकती है। दूसरी बात, अगर हम बिजनेस की बात करें कि देखो अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 10 सालों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और जब अर्थव्यवस्था बड़ी बनती है तो बिजनेस फलता फूलता है, क्योंकि व्यापारी की जब सफलता होती है ना, देखो व्यापार आगे बढ़ता है तो रोजगार मिलता है, व्यापार आगे बढ़ता है जीडीपी बढ़ती है, व्यापार आगे बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, और व्यापारी चैरिटीज भी करते हैं। सो मैं ये नौकरी वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि नौकरी मांगने वाले इतने ज्यादा रहेंगे तो कोई भी देश उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो अगर नौकरी मांगने वाले 100 लोग हैं, उनमें से 20 लोग को नौकरी देने वाला भी होना पड़ेगा, तभी ये बेरोजगारी की समस्या भी होगी और हम वापस सोने की चिड़िया बनेंगे। तो दोबारा सोने की चिड़िया बन सकेंगे। राहुल मालोदिया कुछ हमें इस तरह की जानकारी दे रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं अपने नए स्टार्टअप को आगे ले जाने की। और आज हमारे इस खास शो में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, आप बने रहें News 18 राजस्थान के साथ।